हाँ भाई, क्या हाल है भैया। इस वक्त मैं अमेरिका के शहर शिकागो में मौजूद हूँ, जो कि एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक हब है और इतना डाइवर्स है कि नाचोस और टाकोस के साथ साथ आपको निहारी और पाया भी मिल जाएगा। लेकिन ये वीडियो वॉकिंग टेल्स नहीं है, ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। पाकिस्तान में अक्सर लोगों की ख्वाहिश होती है कि उनकी कोई मकान हो, उनका कोई दुकान हो जिसको किराए पे चढ़ाएं और उसकी पैसिव इनकम आती रहे। लेकिन खतरा और खदशा ये होता है कि भाई जो किराएदार होगा वो वक्त पे दे पाएगा पैसे, बैंकरप्ट तो नहीं होगा, उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है या कब्जा तो नहीं कर लेगा। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि दुनिया में एक ऐसी भी स्कीम है कि जहां पे आपका किराएदार होगा दुनिया का ताकतवर तरीन मुल्क, तो कैसा रहेगा? जी हाँ, अमेरिका में एक हाउसिंग स्कीम है जहां पे आपकी ली हुई प्रॉपर्टी अमेरिका आपसे किराए पे लेती है और अपनी आवाम को हाउसिंग के तौर पे देती है, और उसका किराया चाहे आंधी हो, तूफान आए, जंग हो, आपके अकाउंट में पहली तारीख को अच्छी खासी रकम आ जाती है। ये कैसे होता है और सेक्शन 8 स्कीम क्या है, इसकी डिटेल हम जानेंगे शबीर शम्स से, जो कि CEO हैं कैटल एंड ओक के, जो कि एक बहुत ही जबरदस्त प्रॉपर्टी मैनेजमेंट और इन्वेस्टमेंट फर्म है। आइए चल के बात करते हैं। ऑलराइट शबीर भाई, सेक्शन 8 स्कीम क्या है? हमारी ऑडियंस दुनिया भर में सुन रही है, वो जानना चाहेगी ये भी जो मैंने बातें की इसका मतलब क्या है। In a nutshell, US government pays rent to any landlord, any investor के जो यहाँ प्रॉपर्टी खरीदता है, उनका जो मार्केट रेंट होता है उसके मार्केट रेंट पे या उससे ज्यादा उनको रेंट देता है। राइट। एंड दीज आर यूजुअली रेंटेड आउट टू लो इनकम फैमिलीज जो अफोर्ड नहीं कर सकते। सिंगल मदर्स होती हैं, फैमिलीज होती हैं जिनकी ज्यादा इनकम नहीं होती, उनके behalf पे US government rented. अच्छा, how did you get into this business? I got into it in 2008. In fact, my brother-in-law ने मुझे recommend किया कि आप properties लो और यहाँ पे government rent दे रही है. Okay. So I really liked it. एक ली, दो ली, and I built my portfolio. Right. And then friends and family told me कि why don't you do this for us as well? So वो करते करते कैटल एंड ओक बन गया। Correct. जब आप सुनते हैं गवर्नमेंट का हाउसिंग स्कीम, गवर्नमेंट का हाउसिंग प्लान, तो वो स्कीम को इतनी खास नहीं होती, मतलब वो शॉर्टी किस्म के नेबरहुड होते हैं या इतनी अपकीप नहीं होती। तो क्या ये प्रॉपर्टीज भी उसी तरह की हैं? You'll be amazingly surprised. In fact, let's go and check out some property. Alright, let's go and see. Oh my God! यार क्या व्यू है, लेक मिशिगन है पूरी। This is all Lake Michigan. We are literally in the heart of Chicago, by the beach and in South Side. And that's my point कि ये government housing है, लेकिन कोई एंगल से लग नहीं रहा कि government housing. The US government is paying for this. मतलब वो तफरीक नहीं करते, क्योंकि यूजुअली जो हम देखते हैं गवर्नमेंट हाउसिंग प्लान्स होते हैं वो लो इनकम एरियाज होते हैं, इतनी मेंटेन नहीं होते। ये तो बिल्कुल एमआर वाला लुक दे रहा है। Miles and miles of cycling trail है यहाँ, बीच है, walking trails हैं, path है, बच्चों के लिए parks हैं, and the government is again, like I said, paying for it. तो ये तो $1 मिलियन का तो होगा आराम से। Not at all. This is $180,000. लगभग PKR 5 crore. And you get a monthly rent of $2,500 every month. From the government. From the government. So it is guaranteed. मतलब कराची से सस्ते फ्लैट है शिकागो में। और रेंट भी तगड़ा, and the government guarantees it, rain or shine, war or no war, जो भी हो, government is paying it, recession हो या ना हो। मतलब किसी भी किस्म की इमरजेंसी कोई भी issues नहीं है। किराया नहीं रुकता। Absolutely, and this program has been in place for decades, since the 1950s. And it is never bankrupted. It has never defaulted to this day. अच्छा एक बात बताएं, इतना बड़ा मुल्क है, वन ऑफ द लार्जेस्ट इकोनॉमीज इज द वर्ल्ड, ये मेरा क्यों मोहताज है कि मेरे फ्लैट में फैमिली को डालेगा, खुद क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि वो खुद अपना कैपिटल इन्वेस्ट नहीं करना चाहती है इसके अंदर। सो दे वुड से कि रादर इन्वेस्टर बाय करे, कोई लैंडलॉर्ड ले, हम उनको रेंट दे देंगे, ताकि दे डोंट वांट टू बी अ लैंडलॉर्ड, दे वुड रादर पे द मनी, दिस वे एवरीवन इज हैप्पी। अच्छा शबीर भाई एक बात बताएं, व्हाई शिकागो? अमेरिका 50 मुल्क है अपने अंदर, इतने बड़े बड़े शहर हैं, शिकागो में Look at the city, so much energy, so many cultures, अलग अलग खाने, diversity, nexus of America, इतना easily accessible है, सारी international flights in and out होती है। This makes it a perfect landscape to invest. यहाँ पे कोई high prices नहीं है न्यूयॉर्क और LA की तरह, it is rightly priced, और जो आपका investment होता है उसके हिसाब से जो rental income मिलती है, that's very high. ऑलराइट,
ये हम कहाँ हैं भाई? वाह, गॉर्जियस व्यूज। So this is actually a one-bedroom apartment, beach से बहुत करीब, and we're in prime Chicago land area नाइस। at this और point. 25वें फ्लोर पे हम मौजूद हैं। इसकी क्या प्राइस है? $125,000 और लगभग इसका रेंट $2,600 महीने का मिलेगा. ये आप रुपीस में बता दो। Absolutely. So roughly around you're talking 3.5-4 crore at max, and then you're getting a rental of 5.5 lakh rupees per month. यानी क्लिफ्टन के इलाके से आधी प्राइस में आप अपार्टमेंट लें Yes. और क्लिफ्टन के किराए से 2 गुना ज़्यादा रेंट। इट्स लाइक अ विन विन सिचुएशन। लेकिन मेरे कुछ सवाल आते हैं और मैं ऑडियंस की तरफ से आपसे जितने हो सकते हैं मेरे जहन में आएंगे, मैं सवाल करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर तो मेरा घर, मैं रिमोटली घर ले रहा हूँ, $1.25 लाख लगा रहा हूँ यहाँ पे, राइट, लो इनकम फैमिलीज में आती है, तो इवेंचुअली मेरी प्रॉपर्टी डीवैल्यू नहीं होगी। Good point. So US government ensures कि वो evenly distribute करें लोगों को. वो एक जगह concentrate नहीं करती. They don't want कि वो stigmatize हो या लोग समझे कि यहाँ पे ऐसे ही लोग रह रहे हैं, low income housing. So they make sure कि evenly distributed हो. In fact, privacy और confidentiality होती है. Neighbors को भी नहीं पता होता कि पड़ोस में कौन रह रहा है. तो इसका एडवांटेज ये होता है कि जो पड़ोस में जो होम बायर है, जो होम ओनर है, हाँ, उसकी प्रॉपर्टी भी मेंटेन रहती है, वैल्यू। सो बेसिकली उनको भी गवर्नमेंट सिक्योर करिए कि जिसने यहाँ $2 लाख $2.5 लाख का घर लिया है, यहाँ पे आपने लो इनकम फैमिलीज भर दी और फिर उस डीवैल्यू हो गया तो इन्वेस्टर को लॉस है। यस, सो दैट्स व्हाई यू आर सेइंग कि वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। करेक्ट। एक और सवाल, मैंने अच्छे वक्तों में इन्वेस्टमेंट कर ली, मैंने घर ले लिया, किराया मोटा मोटा आता रहा, बट एक पॉइंट आया, मेरे बच्चे की शादी है या मेरे बच्चे की तालीम के लिए मैं उसको अमेरिका भेज रहा हूँ या इंग्लैंड भेज रहा हूँ और मुझे अपने एसेट्स लिक्विडेट करने हैं, तो कहीं लेके मैं फंस तो नहीं जाऊँगा? We will help you along entire step process. 30 to 90 days में your property is sold, you get your principal and any returns that you've got, you also get them. So अमूमन 8 to 10% सालाना आपकी equity भी बढ़ती है, उसकी price भी बढ़ती है, value भी बढ़ती है. Those benefits are in addition to all the rent जो आपका बन रहा है सालों साल. So it's a win-win situation in both cases. Absolutely. Okay, ये 2 प्रॉपर्टीज तो देख ली, बट आई थिंक ऑडियंस चाह रही है कि एक आध अगर आप और दिखा दें ताकि ऑडियंस का कॉन्फिडेंस और बिल्डअप हो सके। 100%. Let's go. ओके शबीर, सो इस वक्त हम कहाँ पर हैं? So अभी हम हैं शिकागो के साउथ साइड नेबरहुड में, and this is an area where a lot of low income housing is also there, but all of these houses are mostly backed by the government. रेंट की गारंटी गवर्नमेंट दे रही है. आई मीन साउथ ऑफ शिकागो हैज इट्स रेपुटेशन सेफ्टी के हवाले से, Yes. तो लोगों का ये कंसर्न भी होगा। Absolutely, and there are some issues, but the good thing is that it is all manageable through property management company like ours, and then the government also ensures कि वो policies and procedures in check रखें ताकि यहाँ पे कोई safety या other issues ना हो. अच्छा, सो इस वक्त हम ये वाली प्रॉपर्टी देख रहे हैं, इसका क्या सीन है? Absolutely. So जैसे ये property है, this property is about $80,000, which is amazing because 2.5 crores की property है in PKR, and the rent is roughly about $2,000, give or take, because it's a 2-unit building. ओके, सो ये 2 अलग-अलग यहाँ पे 2 अलग-अलग अपार्टमेंट्स हैं, तो इनका रेंट $2,000 होगा, which is 5.5 लाख महीने का, which is excellent if you think about it from an investment perspective. And that's why these properties here in these kind of areas make a lot of sense. अच्छा, बहुत सारे इन्वेस्टर्स लोग सुन रहे हैं, क्या इसके लिए यूएस सिटीजन होना ज़रूरी है? Absolutely not. In fact, आप कोई भी कंट्री के सिटीजन हो सकते हैं, रेसिडेंट हो सकते हैं, and you can still invest. और अपने नाम पे आप इन्वेस्टमेंट करते हो या अपनी कंपनी पे इन्वेस्ट करते हो, आपका यूएस बैंक अकाउंट भी खोलेगा. We will do all the paperwork on your behalf, buy the company, buy the property for you, and then eventually put the rental income in your bank account. ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको अमेरिका का वीज़ा नहीं है, क्या वो फिर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं? 100%. We in fact do everything on your behalf. We are the eyes, ears, boots on the ground for you. Right. So Ketley & Oak manages all the way from scouting the property to setting it up to renting it out to doing the rent collections, maintenance service, all in one. And we charge a very small nominal fee for that. So, आपने शबीर साहब की बातें सुनी, प्रॉपर्टीज चेकआउट की. आई थिंक इट्स अ यूनिक एंड वंडरफुल अपॉर्चुनिटी फॉर एनीवन एंड एवरीवन आउट देयर. आप दुनिया में कहीं भी हो, अमेरिका में आप प्रॉपर्टी मैनेज करवा सकते हैं केटली एंड ओक से. ऑफ कोर्स आपके और भी सवालात होंगे, खदशात होंगे, डिस्क्रिप्शन में उनकी डिटेल्स मौजूद है. कराची में, शिकागो में उनके ऑफिसेज मौजूद हैं. वॉक इन एनी टाइम, हैव योर क्वेरीज आंसर्ड, एंड देन मे बी आई सी यू इन योर न्यू प्रॉपर्टी इन अमेरिका. खुदा हाफिज़.